आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में जानकारी ली थी। आज वो है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला जो बिंदु है उनका आखेट। एस्किमो जनजाति का मुख्य जो जीविकोपार्जन का साधन है वो है आखेट। ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग विधियों के द्वारा आखेट करते हैं। इन्हीं को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में क्या होता है, सब जगह बर्फ ही बर्फ जमा होता है और बर्फ के नीचे बर्फ जमा हुआ है। यहाँ पे पानी है, पानी का क्षेत्र है। अब यहाँ पे बर्फ जहां भी पतली होती है, बर्फ का जो लेयर है वहां पतली होती है, वहां पर क्या करते हैं, ये एस्किमो जनजाति एक छेद बना देती है और यहां पे एक हड्डी रख देती है। ये जो एस्किमो जनजाति एक हड्डी होती है। जब भी कोई शील मछली यहां पर सांस लेने के लिए आती है तो ये जो हड्डी है यहां पर यह हड्डी हिल जाती है। इस हड्डी के हिलते ही यहां पे जो एस्किमो है वो हार्पून के द्वारा उस मछली का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार की जो विधि होती है इसको बोलते हैं माउपाक। माउपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। इस तरह से शील मछली का शिकार किया जाता है। ये जो एस्किमो जनजाति है मुख्य रूप से तीन प्रकार के तीन मछलियों का शिकार करते हैं। शील मछली, व्हेल मछली और वालरस। ये इन तीनों प्रकार की मछलियों का शिकार इनके द्वारा किया जाता है। ये था। इस विधि को क्या बोला जा रहा है, एक चित्र के अंदर चला बात करके। माउपाक। इसकी तरह आखेट ये पहला है माउपाक। यानी कहने का मतलब एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल के अंदर बर्फीले भाग में एक छिद्र बनाकर मछलियों का शिकार किया जाता है या आखेट किया जाता है, उसे माउपाक कहते हैं। माउपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रतीक्षा करना। यही एस्किमो जनजाति। यहां तो एक छिद्र की बात कर रहे थे, एक और विधि द्वारा ये शिकार करते हैं जिसको बोलते हैं इतुलपाक। एक भाग के अंदर इसमें क्या किया जाता है, एक छेद करके तो वहां पे चारा डाला जाता है मछली के लिए। यहां पे मछली के लिए चारा डाला जाता है और यहां पे जो व्यक्ति खड़ा है वो दूसरे छिद्र से दूसरे में खड़ा है, उसको इशारा देता है जैसे यहां से फिर उसका शिकार किया जाता है। तो ये जो विधि है इसको बोलते हैं इतुलपाक। यानी शीतकालीन आखेट के अंदर इन दो विधियों द्वारा, माउपाक और इतुलपाक विधि द्वारा आखेट किया जाता है। और ये जो विधि है इसके अंदर वो हार्पून का इस्तेमाल करके, ये जो सील मछली है ये न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि ये जलाने के लिए ईंधन प्रदान करती है। इसकी जो चर्बी होती है, शील की जो चर्बी होती है वो जल्दी जल जाती है और लंबे समय तक जलती रहती है। इस तरह से ये ईंधन के रूप में बहुत अच्छे से शील मछली का चर्बी है वो काम में आती है। अब मैं बात करूंगा वो है बसंतकालीन आखेट। ये दो विधियां
बसंतकालीन आखेट में थी, शीतकालीन आखेट में थी। अब मैं बात करूंगा बसंतकालीन आखेट। मार्च के अंदर ये शील मछलियां ऊपर यानी समुद्र के किनारे बाहर आकर के श्वास लेती हैं और धूप सेकने का आनंद लेती हैं। इसी दौरान इन एस्किमो द्वारा शील मछलियों का शिकार किया जाता है और इसे बोलते हैं उत्तोक। इसको बोला जाता है उत्तोक। बस यानी बसंतकालीन आखेट, बसंत काल के अंदर एस्किमो जनजाति द्वारा शील मछली का शिकार किया जाता है, उसे उत्तोक कहते हैं। इस काम के अंदर वो शिकारी कुत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस शिकार के दौरान वो चमड़े की नाव का इस्तेमाल करते हैं। परिवहन के लिए चमड़े की नाव का इस्तेमाल करते हैं। उस नाव का नाम है कयाक। उसे क्या बोलते हैं? कयाक। कयाक लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी चमड़े से बनी हुई नाव है, जिसका इस्तेमाल शिकार के दौरान किया जाता है। यानी कयाक के बारे में क्या? कयाक एक एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट के दौरान काम में ली गई एक नाव है, जो कि 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी करीब होती। अब हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन आखेट की। ग्रीष्म काल के दौरान यही एस्किमो जनजाति है, वो कैरिबो का शिकार करती है। कैरिबो यानी बारहसिंगे का शिकार करती है और इसके लिए वो धनुष बाण का उपयोग करती है। और इसमें इसके बाद एक छोटा भाला भी होता है, जिसके सहायता से खरगोश, बतख इत्यादि का भी शिकार किया जाता है। ये जो इनकी सामाजिक स्तर या अगर संपत्ति बात करें तो ये उनकी रेंडियर है। यानी जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा रेंडियर होंगे वो सामाजिक स्तर पे इतना ही संपन्न माना जाता है। जैसे पहले समय में हमारे यहाँ पर भी जिसके पास जितने पशुधन होता था वो उसको इतना ही संपन्न माना जाता। उसी प्रकार से एस्किमो जनजाति में भी जितने रेंडियर जिनके पास अधिक है वो इतना ही संपन्न माना जाता है। अब अगले कड़ी में अगला टॉपिक हम लेंगे वो है भोजन। हम इसकी भोजन की बात करें, इनका जो भोजन है वो है सील मछली, व्हेल मछली और सी लॉयन। मुख्यतः यही है और कभी बाकी इस्तेमाल है, कभी कभी खरगोश, बतख इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इनके वस्त्र के बारे में। कैरिबो की खाल इसलिए इस्तेमाल की जाती है, ये जैसे सील मछली की खाल से अपेक्षाकृत हल्की होती है और गर्म भी ज्यादा होती है। इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो 2 कोट पहनते हैं। एक कोट होता है वह बाहदार जर्सीनुमा होता है और एक कोट होता है जो उसके ऊपर पहना जाता है। जो बाहदार जर्सीनुमा वस्त्र पहनते हैं, इसे बोला जाता है तीमियाक। इसको बोलते हैं तीमियाक। और तीमियाक के ऊपर एक और कोट पहनते हैं। वो जो इसके ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं
इसको बोलते हैं अनोहाक। यानी ये दो प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पहला पहनते हैं दो, एक साथ दो पहनते हैं। पहला पहनते हैं वो बाहदार जर्सीनुमा वस्त्र जिसे बोलते हैं तिमियाक। तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र पहनते हैं जिसको कहते हैं अनोहाक। इस तरह से ये दो वस्त्र पहनते हैं और पैरों के अंदर जूते पहनते हैं, चमड़े के बने हुए, शील मछली के चमड़े के बने हुए जूते पहनते हैं जिसे कार्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्मिक। यानी एस्किमो जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र तिमिया, अनोहाक और कार्मिक, इस तरह के वस्त्र पहनते हैं। कार्मिक का एक दूसरा नाम भी है जिसको कई बार शब्द कहते हैं मुकलुक्स। मुकलुक्स, कार्मिक या मुकलुक्स, जो एस्किमो जनजाति द्वारा पैरों में जो पहने जाने वाले जूते हैं जो सील मछली की खाल से बने होते हैं जिसे कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। इन वस्त्रों की एक और खासियत होती है, इनमें एस्किमो जनजाति में पुरुष और महिलाओं के दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। और दूसरी बात, सभी जो वस्त्र हैं वो बनाने का काम है वो स्त्रियां करती हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। निवास गृह टुंड्रा प्रदेश में रहती है, वहां बर्फ ज्यादा मिलती है और ये बर्फ के मकान बना के ही रहते हैं। शीतकाल के अंदर ये अपने बर्फ के मकान बना के रहते हैं जिसको बोला जाता है इग्लू होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के अंदर रहते हुए और बर्फ के मकान बनाकर रहते हैं और इसको कहते हैं इग्लू। यानी शीतकाल में बर्फ के बने एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए मकान को इग्लू कहते हैं। एक और मकान बनाते हैं ये लकड़ियों और व्हेल मछली की हड्डियों के माध्यम से। ये भी 5-6 फीट गहरा होता है ये मकान और 2-3 फीट लगभग ऊपर होता है और इसका प्रवेश द्वार है वो एक भूमिगत सुरंग से होकर के उस मकान तक पहुंचता है। उस मकान घर को निवास को बोला जाता है कर्मक। एक और शब्द आया है ट्यूपिक। यही एस्किमो जनजाति ग्रीष्म काल के दौरान ये घुमक्कड़ और अपने आखेट के लिए जगह बदलती रहती है। ये अस्थायी तंबू बना के रहती है और अस्थायी तंबू हैं वो कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से ये बनाते हैं और उन मकानों को कहते हैं, उन अस्थायी तंबुओं को कहते हैं ट्यूपिक। यानी इनके जो निवास ग्रह हो गए वो इग्लू, कर्मक और ट्यूपिक। अब हम बात करेंगे यंत्र और उपकरण। ये जो एस्किमोज हैं ये अपने आखेट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो चीजें हैं कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज। कयाक क्या है? चमड़े से बनी नाव जो एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ये लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। दूसरा है वो है उमियाक। उमियाक भी नाव है जो कि कयाक से कुछ बड़ी होती है और इसे व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में लिया जाता है। हारपून उनका एक भालानुमा हथियार है, हड्डियों से बना हुआ एक भालानुमा हथियार जो कि सील मछली के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके के साथ एक रस्सी बंधी होती है जिसके साथ इस हारपून को इस्तेमाल किया जाता है। स्लेज है वो कुत्ते और रेंडियर के सहयोग से
चलने वाली गाड़ी है जो कि पहिया विहीन होती है। इनके अंदर पहिए लगे हुए नहीं होते। इनको रेंडियर और कुत्ते खींचते हैं। समाज और संस्कृति, ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है। एस्किमो जनजाति है, वो अपना आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करती है। पितृवंशी समाज है। यहाँ पे एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों को अपने साथ रख सकता है, यानी यहाँ पे बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्म काल में कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। ये जादू टोना में विश्वास रखते हैं और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है एल्यूट। यानी एल्यूट से क्या अभिप्राय है? एस्किमो जनजाति द्वारा बोले जाने वाली ये भाषा है एल्यूट भाषा। एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वातावरण समायोजन की बात करें तो इनमें एक अनूठा ही समायोजन ये करते हैं वातावरण के साथ। ये बर्फ के बर्फीले क्षेत्र में रहते ही हैं और बर्फ के मकान बना के ही रहते हैं। ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। गर्मी के दिनों में कभी सूर्य की जो किरणें हैं वो बर्फीले पहाड़ पे गिर के उनके आंखों तक पड़ सकती है। उसके लिए उससे उस आंखों पे चमक पड़ने से बचने के लिए या आंखों के लिए अपने कवच का इस्तेमाल भी करते हैं। एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली ये जनजाति 1960 के पश्चात अमेरिकन और यूरोपियन लोगों से इनका संपर्क बढ़ा है। अब धीरे धीरे ये लोग हैं वो अस्त्र और बंदूक का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव का इस्तेमाल करने लगे हैं और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा बदलना शुरू किया है और आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इनको ये मोटर चालित नाव और स्नो स्कूटर इनके लिए जो मुद्रा की जरूरत पड़ती है, ये कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल को बेचकर ये मुद्रा अर्जित करते हैं और अपने लिए आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू किया है। आज एस्किमो के बारे में आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन, वस्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में समझने का प्रयास किया है। इसके पहले वीडियो में हमने इनके निवास क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगले वीडियो में हम बुशमैन के बारे में चर्चा करेंगे। बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र और इनके रहन सहन के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि आपको एस्किमो और एस्किमो जनजाति के बारे में पूरी तरह से सीखने का मौका मिले। अगले वीडियो भी आप देखते रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे। आप स्टडी करते रहिए मेरे साथ, स्टडी विद कुलदीप में।